जादुई सोने की गुफा। एक गांव में शामू अपनी पत्नी विमला के साथ रहता था। उन दोनों का एक बेटा था जिसका नाम रोहित था। शामू बहुत गरीब था। शामू अक्सर बीमार ही रहता था। इस कारण शामू की पत्नी विमला घर चलाने के लिए मजदूरी किया करती थी, जिससे उसका घर चलता था। वो रोज सुबह खाना बनाकर अपने काम पे जाया करती थी। एक दिन की बात है, मोहित घर पे खेल रहा होता है और विमला घर पे मजदूरी करके आती है। विमला अपने बेटे से पूछती है, बेटा मोहित, तुमने खाना खाया है या नहीं? हाँ माँ, मैंने खाना खा लिया है, पर पापा ने अभी खाना नहीं खाया है। वो अभी आराम कर रहे हैं। तब विमला रसोई की ओर जाती है और वहाँ जाकर देखती है तो वो कहती है, अरे ये तो काफी कम खाना बचा है। अभी तो मैंने और रोहित के पापा ने कुछ भी नहीं खाया है। इतने में तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। हे भगवान, मैं इतना भी नहीं कमा पाती कि हम 2 वक्त का खाना भी पेट भर के खा सके। विमला उदास हो जाती है और अगले दिन सुबह सुबह कुछ औरतें विमला के घर के सामने चर्चा कर रही थी। अपने गांव के जंगल में एक सोने की गुफा है जिसमें काफी सारा सोना है, पर आज तक वो गुफा किसी को नहीं मिली है। उन सब औरतों की बात विमला सुन रही थी और वह सोचते हुए कहती है, क्यों ना मैं भी इस गुफा को ढूंढ लूं, तो हमारी यह गरीबी भी दूर हो जाएगी। विमला की एक सहेली भी थी, वो भी बहुत गरीब थी। तो विमला ने सोचा, क्यों ना उसको भी मैं साथ ले लूं, वो भी अपनी गरीबी दूर कर लेगी। शाम के समय विमला अपनी सहेली के घर जाती है और अपनी सहेली रंभा से कहती है, रंभा, क्या तुम मेरे साथ जादुई गुफा ढूंढने चलोगी? क्यों, क्या हुआ विमला बहन, तुम सोने की गुफा क्यों ढूंढना चाहती हो? मैं ये गरीबी दूर करना चाहती हूँ। अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो तुम भी अमीर बन सकती हो। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? क्यों नहीं विमला बहन, मेरा पति इतना नहीं कमाता कि हमारी गरीबी दूर हो सके। मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी। ऐसा बोलकर दोनों सोने की गुफा को ढूंढने निकल जाते हैं। वो लोग चलते चलते गांव के कोने पे आ जाते हैं। गांव के कोने पर पहुंचते ही विमला रंभा से कहती है, सुनो रंभा बहन, हम गांव के कोने पर आ चुके हैं, तो सोने की गुफा यहीं कहीं आसपास जरूर होगी। आओ उसे ढूंढते हैं। हाँ बहन, तुम एकदम सही कह रही हो। सोने की गुफा यहीं कहीं होनी चाहिए, पर गुफा दिख क्यों नहीं रही है? हाँ, तुम सही कह रही हो बहन, पर हमें गुफा दिख नहीं रही है। हम ऐसा करते हैं, थोड़ा आगे चलकर देखते हैं। ऐसे बोलते हुए वह दोनों आगे चलने लगते हैं और वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए थोड़ी दूर आ जाते हैं और उसके बाद वह सोने की गुफा को ढूंढने लगते हैं, पर उनको कुछ नहीं मिलता। वह काफी देर तक ढूंढते हैं। वह ढूंढते ढूंढते थक चुके थे और वह थक हार के एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तब विमला रंभा से कहती है, हमने इतनी कोशिश कर ली पर हमें वह सोने की गुफा नहीं दिखी। क्या हम ऐसे ही गरीब रहेंगे और मेरे बच्चे भी ऐसे ही गरीब रहेंगे? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो विमला? हम लोग दोबारा ढूंढते हैं। वो सोने की गुफा हम जरूर ढूंढ लेंगे। तुम चिंता मत करो। हम कितनी देर से ढूंढ ही तो रहे हैं, पर हमें कुछ मिल क्यों नहीं रहा? ऐसा बोलकर विमला अपना हाथ उसी पेड़ के नीचे पत्थर पर मार देती है। तभी वहाँ सोने की गुफा प्रकट हो जाती है। वो दोनों खुश हो जाते हैं और विमला कहती है, हमें इस गुफा के अंदर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि इस गुफा में क्या है। हाँ बहन, चलो चलते हैं। ऐसा बोलकर वो दोनों गुफा के अंदर चली जाती हैं। वो दोनों गुफा के अंदर जाकर बहुत हैरान हो जाती हैं, क्योंकि उस गुफा के अंदर बहुत सारा सोना होता है, जिसे देख विमला कहती है, हम अब अमीर हो जाएंगे।
अब हम अच्छा खाना खा सकेंगे, अच्छे घर में रह सकेंगे। रंभा अब तुम्हारी भी गरीबी खत्म हो जाएगी। ऐसा बोलकर वो दोनों आधा आधा सोना लेकर वो दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। विमला अपने बेटे और अपने बीमार पति को सारी बात बता देती है और कहती है, आज से हम गरीब नहीं रहेंगे और आपका मैं अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाऊंगी और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। यह सब सुनकर विमला का पति और विमला का बेटा बहुत खुश हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ रंभा अपने पति को सारी बात बताती है और रंभा कहती है, मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं और मेरी सहेली दोनों इस गांव की सबसे अमीर औरत बन जाएंगे। आज से आप भी अपना कारोबार शुरू कर लेना। आप भी कई दिनों से बोल रहे थे ना मुझे अपना व्यापार शुरू करने के लिए। अब तुम अपना व्यापार शुरू कर सकते हो। तभी उसका पति कहता है, हाँ रंभा तुम ठीक कह रही हो। तभी उसका पति सोचता है, अगर ये सारा सोना मेरे पास होता तो हम लोग और भी धनवान हो जाते। वो रात भर यही सोचता रहता है और सुबह जल्दी उठकर विमला के घर से सारा सोना चुराकर अपने घर की ओर भागने लगता है कि तभी कुछ दूर जाने के बाद एक चोर उसे देखकर कहता है, ये व्यक्ति इतनी तेजी से अपने हाथों में क्या लेकर जा रहा है? लगता है इसमें कोई जरूरी सामान है। वैसे भी लंबे समय से कोई हाथ नहीं मारा है मैंने। फिर वही चोर अगले दिन रंभा के घर से सारा सोना चुरा कर भाग जाता है और कुछ दूर भागने के बाद एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। तभी वहाँ एक कौवा आता है और उसका सोना वहाँ से उड़ा कर ले जाता है। वो कौवा उड़ते उड़ते एक घर के बाहर पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। उसके मुंह में कुछ देखकर एक कुत्ता भौंकने लगता है। तभी कौवे के मुंह से सोना गिर जाता है और कुछ देर बाद विमला अपने घर के बाहर आती है और उसे सोने का बस्ता मिलता है जो उसके घर में चोरी हो चुका था और वो सोना पहले से भी अधिक होता है। और दूसरी ओर रंभा गरीब की गरीब ही रहती है। उसके पति के लालच के कारण उसका समय नहीं बदलता है। तब रंभा का पति कहता है, हे भगवान मेरे लालच के कारण मेरे हाथ सोना भी नहीं लगा। ऐसा बोलकर वह जीवन भर पछताता रहता है।